Hello everyone, I welcome you all to this video। हम आज से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। डे वाइज करेंगे इसे, जिसकी पहली वीडियो आज डे 1 आज से स्टार्ट हो रहा है। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको याद रखनी होती हैं कुछ बातें, वो हैं कुछ प्रोनाउंस, कुछ वर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले दिख रहा होगा आपको प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिखेगा मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। हमको वी, तुम या आपको यू, वह को, देखो यहाँ पे वह को आपकी 3 इंग्लिश दिखेगी, ही, सी और डैट। अब देख पा रहे हो वह कि यहाँ पे 3 इंग्लिश लिखी गई हैं और ब्रैकेट में लिख के आपको बताया भी गया है कि अगर वह पुरुष के लिए आया है तो आप ही का यूज करोगे। सिंपल सी एक बात है, और वो ये कि ये जो वह लिखा हुआ है, ये वह किसको डिनोट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वह किसी मेल, जिसे हम बोलते हैं पुरुष, कोई भी मेल है, कोई भी पुरुष है, अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप यूज करोगे ही का। और यदि वह फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी महिला को, किसी स्त्री को, तो आप यूज करोगे किसका, सी। और अगर ये वह ना ही किसी मेल के लिए ना फीमेल के लिए, या सरल भाषा में बोले तो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं आया है, किसी भी पर्सन के लिए नहीं आया, आदमी के लिए नहीं आया, तो आप यूज करोगे डैट का। और साथ ही साथ अगर मान लो कि वह किसी आदमी या औरत के लिए आया है, लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब इशारा करके बोल रहे हैं, तो भी डैट का यूज होता है। एक बात और ध्यान रखें यहाँ पे कि यदि मान लो हमें क्लियर नहीं है किसी भी वाक्य में कि जो वह आया हुआ है ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, तो आप हमेशा मेल मान के उसकी इंग्लिश बनाते हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन आप जब भी करोगे, इंग्लिश जब भी बोलोगे, अगर आपको क्लियर नहीं है कि जो कोई भी हमारा जो वर्ड है वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, तो आप हमेशा मेल मानते हुए उसकी इंग्लिश बनाते हो। ये बात हमेशा याद रहे। इसके बाद यह है कि इंग्लिश विद दिस और इट होती है, ये की इंग्लिश दीज और वे की दोज। वे की एक और इंग्लिश होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दे। वे की एक और इंग्लिश होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, दे। आप देख पा रहे होंगे दे। अब यहाँ पर भी वही बात है, यदि वे जो है आदमियों के लिए आया है, पर्सन के लिए आया है, तो हम क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे, अदरवाइज दोज का। और दीज और दोज वही बिल्कुल आपके दिस और डैट की तरह ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब हम किसी को रेफर करते हैं, किसी की तरफ इशारा करके बोलते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स। असल में ये जो वर्ब्स आपकी लिखी हुई हैं, अगर ये वर्ब एज ए मेन वर्ब एक्ट करती हैं, इनका प्रयोग एज ए मेन वर्ब की तरह हो रहा है, तो ही आप इन्हें लिंकिंग वर्ब बोलते हो। है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज। है को आर, है में यहाँ डॉट लगा हुआ है। इस है का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बहुवचन प्लूरल चीज़ों की बात करें। हूँ को एम, हो को आर, था या थी को वॉज और थे को वर। कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपकी यूज होती है, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल आपकी कैन, कुड, मे, माइट, जो हम पढ़ते हैं, वुड, शुड, ये सभी। इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव्स की बारी आती है। पजेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर पजेशन दिखाने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जिन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, वो पजेशन वाले एडजेक्टिव या प्रोनाउंस कहलाते हैं।
तो आप देख रहे हो कि मेरा, मेरे या मेरे कहीं भी ऐसा शब्द लिखा है तब उसकी इंग्लिश क्या बनाते हो? माई। हमारा, हमारी या हमारे लिखा हो तो अवर। तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे लिखा हो तो योर। उसका, उसकी या उसके लिखा हो तो हिज। और उसका, उसकी, उसके के लिए हर। ये फिर वही कहानी है, अगर उसका, उसकी, उसके मेल के लिए आया है, किसी पुरुष के लिए आ रहा है तो हिज, अदरवाइज फीमेल के लिए आया है तो हर का यूज करते हैं। फिर वही बात, अगर क्लियर नहीं है आपको कि ये मेल के लिए आया है या फीमेल के लिए, तो आप हमेशा मेल मानते हुए यूज करोगे, हमेशा आप इस हिज का यूज करोगे अगर आपको क्लियर नहीं है तो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैं उसका भाई हूं। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, मैं उसका भाई हूं, अब ये उसका मतलब किसका? किसी मेल का, किसी बहन का भाई हूं या किसी भाई का भाई हूं, मतलब आपको क्लियर नहीं है कि ये जो उसका आया हुआ है ये किसी मेल के लिए है या किसी फीमेल के लिए। तो आप इस उसका की जो इंग्लिश है वो मेल मानते हुए बनाओगे। तो यहाँ पे आप उसका की इंग्लिश हिज लिखोगे, पूरी क्या बनाओगे? आई एम हिज ब्रदर। सेम इसी तरह से आप हर का यूज कब करोगे? जब आपको एकदम क्लियर होगा कि या तो आपको क्लियर है कि फीमेल के लिए आया हुआ है, अगर क्लियर नहीं है या आपको दिख रहा है मेल के लिए है, तो आप हमेशा हिज का यूज करोगे। अब मैं बोलूं, इसी को बोलता हूं, जैसे वह राधा है, मैं उसका भाई हूं। अब यहां पे जो ये उसका आप देख पा रहे हो, ये उसका किसके लिए? राधा के लिए है ना, क्योंकि यहाँ पे भाई कौन है? किसका भाई है ये? राधा का। तो आप यहाँ पे जो उसका की इंग्लिश बनाओगे वो आप बनाओगे हर, कारण आपको पता है कि ये जो उसका आया हुआ है ये किसी फीमेल के लिए, ये राधा के लिए लिखा गया है। जैसे इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं, अब देखिए आप, वह राधा है कि सी इज राधा। इसके बाद मैं उसका भाई हूं, यहाँ पे आई एम हर ब्रदर। देख पा रहे हैं आप, लिखा उसका ही है दोनों जगह, लेकिन वहाँ पे हमने हिज का यूज किया था पहले। अब देखिए यहाँ पे हमने हिज लगाया है, यहाँ पे हर। रीजन बीइंग यहाँ क्लियर है कि राधा के लिए बात हो रही है, फीमेल के लिए नहीं होगा क्लियर तो आप हमेशा जो वर्ब मेल के लिए यूज होती है या जो एडजेक्टिव मेल के लिए यूज होती है वो यूज करेंगे। इसके बाद आगे बारी आती है पजेसिव प्रोनाउंस की। आप अगर ध्यान से देखें तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं। मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे, बस इनकी इंग्लिश अलग बनती है। अगर हमें लगता है कि ये जो मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये जो भी वर्ड्स हैं, अगर ये पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज होना चाहिए तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। मेरा, मेरी, मेरे के लिए माइन, हमारा, हमारी, हमारे के लिए अवर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के लिए यूअर्स, उसका, उसकी, उसके के लिए हिज या हर्स, सेम वही मेल फीमेल, उनका, उनकी, उनके के लिए देयर्स। इसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स जो जनरली आपके टेंस में या फिर और जगह यूज होते हैं, बेसिक ट्रांसलेशंस में तो कम यूज होते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसकी इंग्लिश याद रखनी पड़ेगी। अगर हम पूरी सीरीज चला रहे हैं एक, जिसमें हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो आपको सब याद रखना पड़ेगा। एक और बात, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ ई बुक के रूप में भी अवेलेबल करा दी गई है। आप चाहें तो इस ई बुक को डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए लिंक में क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो भी इनफ है आपके लिए। आप वीडियो से पढ़ें, आपको नोट करना है कुछ नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लें, या आप ई बुक लेना चाहें ई बुक लें। ई बुक में हम जितना भी पढ़ेंगे इस पूरी सीरीज में, हमारी जो ये डे बाय डे चलेगी ट्रांसलेशंस की, लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सब कुछ उस बुक में है आपके, उसी से हम पढ़ रहे हैं। तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी, हमें की अस, तुम्हें की यू, उसे की हिम या फिर हर,
फीमेल के लिए हर, मेल के लिए हिम। इसे की इट और उन्हें की देम। इसके बाद ये कुछ वर्ड्स और हैं जो जनरली यूज होते रहते हैं बेसिक ट्रांसलेशंस में, तो वही इन वर्ड्स को आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो या फिर कैसे भी इनको लर्न करना पड़ेगा आपको। ये सारे लर्न कर लेना आप, ये आपका काम है। अब जब ये सब आपने लर्न कर लिया तो हम स्टार्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाए वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर दिया गया है इस बुक में वो आपका है सिंपल ट्रांसलेशन। बहुत ही बेसिक ट्रांसलेशन जो होती है ना, बिल्कुल बेसिक ट्रांसलेशन वो। तो बेसिक ट्रांसलेशन का मतलब होता है बहुत सिंपल सी ट्रांसलेशन, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं आएगा। इसमें कई सारे लेसन हैं, हम आगे आगे धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जैसे आपको एक सेंटेंस लिखा मिला, वह एक किसान है। सेंटेंस लिखा मिला है, वह एक किसान है। अब इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाओगे? देखो इंग्लिश बनेगी कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे रूल भी लिखा हुआ है। इस बुक की यही खास बात है कि इसमें आपको पूरा अच्छे से लिख के एक्सप्लेन भी किया गया है। जो जो मैं बोल के आपको पढ़ाऊँगा या समझाऊँगा वो सब इसमें लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या लिखा गया है कि आपके सामने कभी भी कोई सेंटेंस आता है ना, और अगर वो अफर्मेटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव होते हैं ना, तो अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल, तो सबसे पहले आप इंग्लिश बनाओगे सेंटेंस के सब्जेक्ट की। देखो किसकी बनेगी? सेंटेंस के सब्जेक्ट की। और उसके बाद आप बनाते हो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, जो आपको मैंने समझाया था अभी, तो हेल्पिंग वर्ब की। और उसके बाद जो बच गया हमारा सेंटेंस का जो भाग बच गया उसकी इंग्लिश आप बनाओगे। जब सबसे पहली बात सब्जेक्ट क्या होता है, देखो सब्जेक्ट याद रहे, ये किसी वाक्य का पहला शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, कितने भी शब्द हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा कौन से शब्द जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, कौन से जो वर्ड्स हैं उनको हम सब्जेक्ट मानेंगे? तो सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? यहाँ लिखा गया है ना, व्हाट इज सब्जेक्ट? ए सब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच और हुम समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट किसी वाक्य का पहला शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, ये हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट है क्या? कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बात हो रही है, कोई किसान है। किसान किसे बोल रहे हैं हम लोग? वह को, वह को किसान बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। अब वह की इंग्लिश आप ही लिख सकते हो, डेट यहाँ पे लिखी गई है, कोई हो सकता है कि आप रेफर कर रहे हो, क्लियर नहीं है, तो आप ही बनाओगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश ही, उसके तुरंत बाद इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब या जो लिंकिंग वर्ब यूज हो रही है कौन सी है, इसकी बनाओगे आप। और उसके तुरंत बाद जो बच गया उसकी बनाओगे। तो ही, इज और एक किसान की ए फार्मर। सिंपल सी बात है, पहले इसकी सब्जेक्ट की नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे आपकी लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की, और फिर बचे हुए पार्ट की आप तीसरे नंबर पे बनाओगे लाइन वाइज। जो पहले लिखा है पहले उसकी बना देंगे। अब रही बात ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ, जैसे वह एक किसान नहीं है, ये लिखा मिल रहा है आपको, वह एक किसान नहीं है, तो इसकी देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या अलग आया है। ये जो नहीं शब्द है ये लिखा हुआ है आपका नहीं। इस नहीं को इंग्लिश में हम लोग नोट बोलते हैं। अभी जो नोट है ये कहाँ यूज होगा, तो यहाँ पे नीचे लिखा गया है नोट बना के, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं की इंग्लिश हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बनाओगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या थी आपकी इसमें, है, तो है के तुरंत बाद आप क्या लिखोगे? नहीं की इंग्लिश। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट की ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की एज, इसके तुरंत बाद नहीं की नोट बना देंगे, और एक किसान की बची हुई की क्या बनाएंगे? ए फार्मर। अब याद रहे इसका हम इंटरोगेटिव अगर बनाएं, इंटरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, हम जनरली बात करते हैं यस नो टाइप वाले की। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में जो हमारा मेन सेंटेंस है उसमें आगे क्या जोड़ेंगे? तो क्या वह एक किसान है। अगर मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है कि क्या वह एक किसान है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बात याद रखना, अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है,
कोई भी वाक्य के शुरू में क्या आया है तो उसमें जनरली हम कभी भी व्हाट का यूज नहीं करते हैं। कभी भी अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है आपका तो आप यहाँ पे व्हाट यूज नहीं करोगे। क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन हम यहाँ पे व्हाट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जरूर है, लेकिन वो येस नो टाइप वाला है, और येस नो टाइप वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या लिंकिंग वर्ब्स, मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे पहले आप इसमें इंग्लिश बनाओगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि लास्ट वाली आपकी है। तो जैसे ही आपने है की इंग्लिश बनाई तो आप एक बात समझ लो, क्या और है दोनों की बन गई। जैसे मैंने लिखा है कि इंग्लिश इज, तो जैसे ही मैंने है की इंग्लिश पहले लिख दी, इसका मतलब है मैंने क्या और है दोनों की इंग्लिश बना ली। अब बची किसकी, वह एक किसान, तो वह की ही, एक की ए और किसान की फार्मर। अब इसी सेंटेंस में अगर हम नहीं लगा दें, जिसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलेंगे, तो आप क्या देखोगे, क्या वह एक किसान नहीं है। तो इसमें आप देख पा रहे हो शुरू में क्या है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश पहले, इस वाले की इंग्लिश आपने पहले लिख दी। उसके बाद आप एक बात और समझे कि अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है, याद रहे अभी आपको बताया कि कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें आप नहीं की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखते हो। लेकिन अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें जो ये नहीं की इंग्लिश है ना, वो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद बनाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या की इंग्लिश इज लिख दी, इज, उसके बाद वह की ही, और आपका ये जो वह है ही यही सब्जेक्ट है, तो इसके तुरंत बाद नॉट लगा दोगे, और ए फार्मर, इज ही नॉट ए फार्मर। आपको कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखो जैसे वह लड़का मेरा भाई है। अभी मैंने आपको बताया ना कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का पहला शब्द ही आपका सब्जेक्ट हो, 2 3 4 कितने भी शब्द हो सकते हैं। इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो किसी को ना मेरा भाई कहा जा रहा है। अब ये मेरा भाई किसे कह रहे हैं, वह लड़का जो है, ये जो वह लड़का है इसे मेरा भाई कहा जा रहा है। और ये जो वह लड़का कहा जा रहा है मेरा भाई, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है यहाँ, वह लड़का। तो सबसे पहले इंग्लिश आप बनाओगे डैट बॉय की, वह लड़का की डैट बॉय। उसके बाद वही प्रोसेस आप बनाओगे हेल्पिंग वर्ब की इज, मेरा भाई की माई ब्रदर। फिर वही 4 टाइप्स आपको बना के दे रखा है यहाँ पे, इसे आप रीड कर सकते हो। वह लाल गाड़ी बहुत पुरानी है, जैसे आपने यहाँ देखा इस वाले सेंटेंस में कि 2 वर्ड शुरू के हमारे सब्जेक्ट थे। यहाँ देखो ये जो बहुत पुरानी बोला जा रहा है, बहुत पुरानी क्या है, बहुत पुरानी यहाँ पे किसको बहुत पुरानी बोला जा रहा है, वह लाल गाड़ी को। तो ये जो वह लाल गाड़ी है ना, ये पूरा का पूरा ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इंग्लिश आप इसी की बनाओगे, तो वह लाल गाड़ी की डेट रेड व्हीकल, और है की इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराने की। ये नई किताबें वहाँ हैं, ये को क्या बोलोगे आप, दिज। दीज के बाद यहाँ पे देखो जो है लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ये डॉट लगा हुआ है, और डॉट ना भी दिखे आपको तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये बहुवचन के लिए है ना, तो कई सारी किताबें हैं यहाँ पे, तो आर आएगा। तो दीज, ये नई किताबें की, दीज न्यू बुक्स, उसके बाद आर, और वहाँ है कि देयर। वह बड़ा और सुंदर घर गंदा था। अब यहाँ देखना गंदा क्या था, वह बड़ा और सुंदर घर। तो ये सारे का सारा जो वर्ड है ये सब्जेक्ट है आपका। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 शब्द शुरू के सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले बनेगी डेट लार्ज एंड ब्यूटीफुल हाउस, और गंदा था कि वॉज डर्टी। तो इस टाइप से आप कोई भी सिंपल ट्रांसलेशन है जिसमें एक मेन रूल लगता है, और वो ये कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट की बनाओगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसकी। अब आप देखना एक बात कि कई बार क्या होता है ना, कुछ सेंटेंस के आप लास्ट में, कुछ वाक्यों के अंत में देखोगे होता है, रहता है, लगता है, ऐसा लिखा मिलता है। तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश भी आप इज, एम, आर का यूज करके ही बनाते हो। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो होता है या लगता है इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज करके इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे दूध सफ़ेद होता है, मैं होता को आप भूल जाओ, समझो कि ये होता आपका लिखा ही नहीं है,
तो अगर आपका ये होता लिखा नहीं है तो आप कैसे बनाओगे इसको? मान लो एक बार के लिए भूल जाते हैं इसको भूल जाते हैं कि लिखा हुआ है। तो दूध सफ़ेद है कि मिल्क इज वाइट। पानी ठंडा होता है, इसमें होता को भूल जाओ, वाटर इज कोल्ड। चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। अब ये जो लिखा है चीनी मीठी लगती है, तो यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है को इग्नोर करके बना सकते हो शुगर इज स्वीट, या फिर आप समझो कि लगती है मतलब टेस्ट करने पे मीठी लगती है ना, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, शुगर टेस्ट स्वीट। तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जनरली ये जो होता है, रहता है या लगता है, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको हम इग्नोर करके इंग्लिश बनाते हैं। अब आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। आप इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, जितने भी सेंटेंस, ये 20 सेंटेंस लिखे गए हैं, कोशिश करें इनको 4 तरीके से बनाएं। आप जो भी सेंटेंस दिया है इसका अफर्मेटिव है दिया हुआ है आपको, आप नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव खुद से बनाएं और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। आपको जो भी आपकी डाउट है, क्वेरीज है, उनको सोल्व करूंगा। आप इनको प्रैक्टिस करें। और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा सीरीज में, हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। इस सीरीज का नाम क्या है? लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास पूरा ही लिखा हुआ मटेरियल आपके पास हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक का लिंक दिया गया है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं।